हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, नाउ सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज सीक्वेंस। ठीक है, व्हाट इज सीक्वेंस, एंड उसके बाद देखेंगे सीरीज क्या है, एंड उसके बाद हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, बिफोर वी गो इनटू द डिटेल नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सीक्वेंस। ओके, तो सीक्वेंस क्या है समझो, क्या सीक्वेंस क्या हो सकती है, मतलब सीक्वेंस का मीनिंग क्या है एक्चुअल में। तो जनरली आज तक हम जो सीखते आए हैं उसके हिसाब से सीक्वेंस का मीनिंग तो हम क्या निकाल रहे भाई, तो कोई एक पैटर्न में किसी नंबर को हम लिख दे तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे समझ लो मैंने एक पैटर्न लिख लिया, एक पैटर्न लिख ली से 1 2 3 4 5 6 7 बराबर, इस तरह की कोई एक पैटर्न लिख ली जिसमें एक एक का डिफरेंस हो बराबर। या फिर अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरी पैटर्न ऐसी है 1 फिर 5 फिर यहाँ पे 10, ओके, फिर 50, सॉरी 10 नहीं, 1 5 फिर 25 फिर 125, ओके, फिर 625 बराबर। ये भी एक पैटर्न हो गई, क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या कर रहे हैं हम लोग, 5 के पावर बढ़ा रहे भाई, मतलब सबको 5 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले 1 था उसमें 5 मल्टीप्लाई किया 5 हो गया, उसमें और 5 मल्टीप्लाई किया 25 हो गया, और 5 मल्टीप्लाई किया ये 125 हुआ, और 5 मल्टीप्लाई किया 625 हो गया, और 5 मल्टीप्लाई करोगे 3125 होगा बराबर। इस तरह से यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस, डिफरेंट डिफरेंट नंबर बराबर। तो एक पैटर्न से ये नंबर जा रहे हैं, तो अगर कोई नंबर पैटर्न से जा रहे तो उसको हम सीक्वेंस बोल सकते हैं, है ना। अगर मैथमेटिकली उसको डिफाइन करना हो, मैथमेटिकली उसको डिफाइन करना हो तो मैं किसी चीज़ के किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस के किसी इस तरह के नंबर की सीक्वेंस को अगर मैं nth टर्म से डिफाइन कर सकूं तो वो एक सीक्वेंस है ना। nth टर्म से डिफाइन कर सकूं तो वो सीक्वेंस है। जैसे मैं यहाँ पे समझ लो अगर मुझे चाहिए इसका 15th टर्म तो मैं फाइंड कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि समझ लो ये फर्स्ट टर्म है, वो क्या है, फर्स्ट टर्म जो है वो 5 रेस टू 0 है अल्टीमेटली। सेकंड टर्म जो है वो 5 रेस टू 1 है। थर्ड टर्म जो है वो 5 रेस टू 2 है, देखो। फोर्थ टर्म जो है वो 5 रेस टू 3 है। फोर्थ टर्म जो है, सॉरी फिफ्थ टर्म जो है वो 5 रेस टू 4 है। ये जो है वो 5 रेस टू 5 है बराबर। तो अगर मैं चाहूँ कि मुझे इसका 15th टर्म चाहिए, कौन सा 15th टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड टर्म था, ये फोर्थ टर्म था, ये फिफ्थ टर्म था, ये सिक्स टर्म था। तो सिक्स टर्म में देखो पावर 5 आ गया, फिफ्थ टर्म में पावर 4 है, तो 15th टर्म में पावर क्या होगा भाई, एक कम होगा, दैट इज 14। ठीक है, एक कम हो गया, देखो 14। इट मीन्स व्हाट कि इन जनरल मैं मैथमेटिकली क्या बोल सकता हूं कि किसी भी सीक्वेंस में मैं nth टर्म आराम से डिफाइन कर सकता हूं, है ना। nth टर्म में आराम से डिफाइन कर सकता हूं। अगर मैं nth टर्म डिफाइन कर सकता हूं तो वो एक सीक्वेंस है ना, तो वो एक सीक्वेंस है। अदरवाइज वो सीक्वेंस है नहीं, है ना। फिर वो किसी भी तरह की पैटर्न के हो, किसी भी तरह की पैटर्न की हो, बट उसको सीक्वेंस अगर मुझे कंसिडर करना हो तो वो हमेशा ही nth टर्म के फॉर्म से कंसिडर होना चाहिए। जैसे दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, से मैं ले लेता हूं, चलो 1 फिर 2 ले लेते हैं, चलो 2 फिर 8, ओके, 2 रेस टू 0 2 रेस टू से 1 फिर 8 1 देन 8 देन हो गया समझ लो 27, ओके। फिर समझ लो ले लेता हूं मैं 125, ओके, 1 8 27 125, ठीक है। ये 5 रेस टू 3 6 रेस टू 3 क्या हो जाएगा मेरे ख्याल से 216, यस। फिर 1 रेस टू 3 हो जाएगा 343, यस। तो ये भी एक पैटर्न है, देखो ये भी एक पैटर्न है। जनरली स्टूडेंट मैंने ये दो एग्जांपल दिए थे ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचेंगे कि चलो ये पहले वाले में एक एक का फर्क है, इसलिए ये तो हमने सर ने एग्जांपल दे दिया एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो डेफिनेटली वो सीक्वेंस होगी, क्योंकि ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है डेफिनेटली, और सर ने आप आराम से दे दिया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैंने दिया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे सर ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल दे दिया, ओके कोई बात नहीं। तो यहां पे मैंने तीसरा एग्जांपल इसलिए कुछ अलग दिया ताकि मैं आपको बता सकूं कि एपी एंड जीपी के सिवा भी बहुत सारी सीक्वेंस पॉसिबल है, अवेलेबल है ना। एपी एंड जीपी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सिवा भी बहुत सारी सीक्वेंस पॉसिबल है, क्योंकि सीक्वेंस की मैंने डेफिनेशन क्या दी थी, जिसको मैं मैथमेटिकली जिस पर्टिकुलर पैटर्न के, जिस पर्टिकुलर सीक्वेंस के
पैटर्न को मैथमेटिकली मैं nth टर्म के फॉर्म में डिफाइन कर सकूं, उसको मैं सीक्वेंस बोलूंगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म एक्चुअल में इन जनरल में 2^3 बोलूंगा, फर्स्ट टर्म को 1^3 बोलूंगा, थर्ड टर्म को 3^3 बोलूंगा, फोर्थ टर्म को 4 यहाँ पे बीच में एक रह गया ना मेरे ख्याल से, यस यहाँ पे बीच में एक और एक आएगा, वो क्या हो जाएगा भाई 4^3 मतलब 64, फिर 125, ओके, फिर ये 5^3, फिर ये 6^3, फिर ये 7^3, है ना, ये हो गया ना। देखो तो अगर मैं चाहूँ कि भी इसका मुझे 7 लो 15th टर्म चाहिए तो क्या मिलेगा भाई, तो डेफिनेटली फर्स्ट टर्म में 1 क्यूब है, सेकंड टर्म में 2 क्यूब है, फिफ्थ टर्म में 5 क्यूब है, तो डेफिनेटली फिफ्थ टर्म में 15th क्यूब होगा, है ना। तो अगर मैं इन जनरल किसी n के फॉर्म में अगर सीक्वेंस को मैं कैसे सोच सकता हूं भाई, इफ tn इक्वल टू f ऑफ n, बराबर, इफ tn इक्वल टू f ऑफ n, अगर मैं tn को n के फॉर्म में एक इक्वेशन के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे n का एक इक्वेशन हो गया ना, अगर मैं इन जनरल इसका इक्वेशन बनाऊंगा तो tn इक्वल टू क्या होगा भाई n क्यूब, है ना, tn इक्वल टू क्या होगा n क्यूब, n की वैल्यू 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, मुझे कुछ ना कुछ पैटर्न मिलती जाएंगी। तो अगर tn इक्वल टू f ऑफ n है, इफ tn इक्वल टू f ऑफ n है, वेर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, देन tn इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, tn जो है वो सीक्वेंस है, tn इज कॉल्ड व्हाट, सीक्वेंस। ये tn मतलब t1 t2 t3 t4, ये जो भी एक पैटर्न बनेगी वो एक सीक्वेंस है, बराबर। ये तो सिर्फ मैंने आपको नॉलेज के लिए ये पर्टिकुलर डेफिनेशन को डिफाइन किया है, अदरवाइज आपको पता है इस तरह के बहुत सारे सीक्वेंस आते हैं और जाते हैं, है ना। हमको सिर्फ 2 ही सीक्वेंस पढ़नी है, AP एंड GP, ये बहुत सारी सीक्वेंस आएगी, बट इस तरह की सीक्वेंस हमको, वैसे कुछ सीक्वेंस आएगी जैसे ये वाली सीक्वेंस है, इसमें एडिशन का, इसमें मतलब इसका एडिशन का, इसका फिर 4 पावर 2 पावर वाले इस तरह के क्वेश्चन में एडिशन का फॉर्मूला वगैरह सब फाइंड करना है। डेफिनेटली विल कंसीडर इट एज अ एप्लीकेशन ऑफ दिस सीक्वेंस एंड सीरीज, वो लास्ट में होगा ऐसा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन होंगे, उसके लिए कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला याद रखेंगे, बट मोस्टली हमको ये 2 सीरीज पढ़नी है, बराबर। 10th स्टैंडर्ड में हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म की थी, 11th में हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एज वेल एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये दोनों चीज पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब AP यहाँ पे वापस रिपीट होगी, AP मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वापस रिपीट होगा, एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब GP एक्स्ट्रा आपको स्टडी करनी है। ठीक है, तो वंस अगेन सीक्वेंस क्या है भाई, सीक्वेंस मतलब जिस पर्टिकुलर पैटर्न की सीक्वेंस को मैं nth टर्म के फॉर्म से, मतलब मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये 2-3 टर्म पता है, तो अगर nth टर्म भी मैं पता कर सकूं तो वो एक सीक्वेंस है, अदरवाइज वो सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है वो इन जनरल है, मोस्टली, वंस अगेन ये जो डेफिनेशन है इन जनरल मोस्टली एप्लीकेबल होगी। अगेन मुझे एक छोटा सा पॉइंट आपको दिखाना है कि भाई इट इज नॉट नेसेसरी, बराबर, इट इज नॉट नेसेसरी दैट tn कैन बी फॉर्मुलेट फॉर एवरी सीक्वेंस, है ना, बट उस तरह की सीक्वेंस को हम जनरली नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस तरह की सीक्वेंस का कोई मीनिंग नहीं होता ना, वो फिर हमने फालतू में क्रिएट कर ली। जैसे समझ लो, मैं एग्जांपल देता हूं एक छोटा सा, से कुछ भी अपने हिसाब से लिख लो, 1 7 5 फिर 15 -7 8,000, बराबर, अपने हिसाब से कुछ भी लिखते रहो। तो ये भी एक सीक्वेंस तो है ही, ये भी एक सीक्वेंस है, बट हम इस तरह के सीक्वेंस जनरली नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके बारे में हम कुछ भी मैथमेटिकली आगे नहीं हमारे ऑपरेशन को बढ़ा सकते, है ना। इसीलिए मैंने सीक्वेंस को आपको परफेक्ट एक लैंग्वेज में बता दी कि अगर सीक्वेंस है तो वो कुछ ना कुछ फॉर्मुलेशन में, मतलब इस तरह के कुछ फॉर्मुलेशन में tn को फॉर्मुलेट करके ही हम बना के उस पर्टिकुलर पैटर्न को समझेंगे, बराबर। तो उसी तरह की पैटर्न जनरली इंपॉर्टेंट रहती है ना। जनरली मैथमेटिकल लाइफ या प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर पैटर्न है और उसको फॉर्मुलेट कर सकते हो तो वो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो सिर्फ फालतू में हमने क्रिएट कर ली है अपने हिसाब से। छोटा बच्चा भी क्रिएट करेगा अपने हिसाब से, बोलते रहेगा 3-4 नंबर या 10-15 नंबर, अब बोलेगा बताओ चलो मुझे बताओ ये सीक्वेंस है ही नहीं, मतलब ये सीक्वेंस में फॉर्मूला क्या बनेगा tn का। ऐसे थोड़ी बता सकते, ऐसे ही हम नहीं बता सकते। वैसे ये जो फॉर्मूला क्रिएट करना ना, वो बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है भाई,
है ना। इसीलिए बहुत सारे मैथमेटिशियन अलग अलग तरह की पैटर्न क्रिएट करते हैं और वो पैटर्न के फॉर्मूला बनाते हैं, फिर बोलेंगे चलो ये मैंने फॉर्मूला बना दिया, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए मैंने फॉर्मूला बना दिया। वो सब चलता रहता है, वो मैथमेटिशियन के अलग अपने अंदाज रहते हैं, है ना, वो सब चलता रहता है। बट हमको सिर्फ 2 ही पैटर्न सीखनी है और वो है एपीएनजीपी एंड एक्स्ट्रा कुछ एप्लीकेशन बेस्ड पैटर्न आएगी, कुछ एक्स्ट्रा जेडब्ल्यू में भी आएगी। एक सीरीज है जेडब्ल्यू में जिसका नाम है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो तीसरी सीरीज हमको पढ़नी है जेडब्ल्यू में। एंड कुछ एक्स्ट्रा पैटर्न वगैरह क्रिएट कर करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे थोड़े बहुत जेडब्ल्यू में, बस उसके ऊपर हम यहाँ पे नहीं बढ़ेंगे, है ना। अपने हिसाब से फिर हम खुद नई सीक्वेंस क्रिएट करना चालू नहीं करेंगे भी। ओके, तो ये हुआ कुछ सीक्वेंस के बारे में। वंस अगेन क्या है सीक्वेंस, तो कुछ ना कुछ पैटर्न होगी जिसका हम फॉर्मूला बना सकते हैं nth टर्म का, बराबर। एंड अगेन इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम tn कैन बी फॉर्मुलेट फॉर एवरी सीक्वेंस लाइक दिस, बराबर। बट मोस्टली वो सब फालतू में क्रिएट की हुई सीक्वेंस होती है, उसको हम जनरली नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए मोस्टली ये जो है ना, ये इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे जहां पे फॉर्मुलेशन कुछ ना कुछ क्रिया हो, मतलब टीएन या फिर एएन। मोस्टली बुक में एएन दिया होगा यहाँ पे, बराबर। एएन मतलब क्या, A1 A2 A3, टीएन मतलब T1 T2 T3, टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3, A1 A2 A3, वो सभी इक्वल ही है, बराबर। तो ये सब नाम दे के हम सभी टर्म को डिफाइन कर सके तो वो एक सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस का ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस के बाद है सीरीज। क्या है, सीरीज, ठीक है। चलो सीरीज क्या है भाई। अब सीरीज मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज। सीरीज मतलब एडिशन ऑफ द नंबर ऑफ सीक्वेंस। क्या है, एडिशन ऑफ, मतलब सम, एडिशन या फिर सम ऑफ नंबर या फिर टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। बहुत ही सिंपल सा है ना, बहुत ही सिंपल सा। से A1 A2 A3 A4 up to AN आर सीक्वेंस इफ, बराबर, इज सीक्वेंस। ये तो सीक्वेंस है भाई, डेफिनेटली A1 A2 A3 ये सभी बीच में कॉमा लगा के हमने एक पैटर्न बना ली, वो एक सीक्वेंस है। अगर ये सीक्वेंस है, इफ दिस वन इज सीक्वेंस, देन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू AN इज सीरीज। तो इसको क्या बोलेंगे, सीरीज, ठीक है। ये जो है वो सीरीज है, इसका एडिशन जो है उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज। किससे डिनोट करते हैं हम लोग, डेफिनेटली SN इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN, ठीक है। अगर मैं S2 लिख लूँ तो क्या हो जाएगा भाई, S2 लिखूँ तो A1 प्लस A2, मतलब 2 ही टर्म का एडिशन, बराबर। अगर मैं S1 लिखूँ तो एक ही टर्म का एडिशन, मतलब याद रखना S1 मतलब A1 इटसेल्फ, फर्स्ट टर्म को ही मैं S1 लिख सकता हूँ। फर्स्ट टर्म A1 एंड S1 दोनों सिमिलर होते हैं, बराबर। तो S1 इक्वल टू A1, तो इसलिए ऐसा लिखो, चलो S1 इक्वल टू A1, स्टार्टिंग यहां से करो। फिर फर्स्ट S1 इक्वल टू A1, फिर S2 इक्वल टू A1 प्लस A2, फिर S3 इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3। सो इस तरह से हम लोग S1 S2 S3 S4 ये सभी सीरीज बना सकते हैं, ये सभी सीरीज बना सकते हैं, बराबर। इस तरह की सभी सीरीज बना सकते हैं। तो ये सभी सीरीज है, दिस ऑल आर सीरीज। मतलब सीरीज जनरली एक्चुअल में है क्या, तो एडिशन ऑफ सीक्वेंस, और कुछ नहीं, और कुछ याद ही नहीं रखना है ना हमको। इसलिए हम लोग ने 2 चीज पढ़ी, क्या क्या, एक सीक्वेंस एंड सीरीज, बराबर। तो ये दोनों चीज अगेन सभी में पढ़ेंगे, एरिथमेटिक में भी पढ़ेंगे सीरीज एंड सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक में भी सीरीज एंड सीक्वेंस पढ़ेंगे। मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई, तो यही दोनों चीज, कौन कौन सी, एरिथमेटिक सीक्वेंस एंड एरिथमेटिक सीरीज, ठीक है। एरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होगी भाई, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमको 2 चीज पढ़नी है, दैट इज एरिथमेटिक सीक्वेंस एंड एरिथमेटिक सीरीज। तो एरिथमेटिक सीक्वेंस मतलब क्या होता है भाई, एरिथमेटिक सीक्वेंस मतलब होता क्या है, एरिथमेटिक सीक्वेंस मतलब क्या होता है वो याद करो। सीक्वेंस मतलब TN, है ना। तो मैं चलो एरिथमेटिक सीक्वेंस में लिख दूं, से जनरलाइज टर्म A1 A2 A3 क्या होगा, तो सब मतलब फर्स्ट टर्म A है। अगर फर्स्ट टर्म A है तो यहाँ पे सेकंड टर्म A प्लस D, ये जनरली आपको पता ही होता है, आपने ऑलरेडी ये सब कुछ कहाँ पे सीखा है भाई,
ये सब कुछ आपने 10th में सीखा है, बराबर। फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, क्योंकि एरिथमेटिक सीक्वेंस है इसलिए हमेशा ही एक समान, है ना, इक्वल डिफरेंस के साथ हमेशा ही सीरीज सीक्वेंस आगे बढ़ती रहेगी। तो वो सभी सीक्वेंस में डी का चेंज होता रहेगा तो डी बढ़ता जाएगा, बराबर। तो फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इट मीन्स कि इन जनरल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये कैसे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आया, देखो समझ लो ये फर्स्ट टर्म में ए है, ओके। सेकंड टर्म में क्या है, ए प्लस 1d, ये क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे 1 है, क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है भाई 1, ओके। फिर थर्ड टर्म में क्या है, यहाँ पे 2 है, बराबर, थर्ड टर्म में 2। फोर्थ टर्म में यहाँ पे 3 है, देखो, बराबर। तो जो मतलब नंबर ऑफ टर्म अगर 4 है तो यहाँ पे 3, नंबर ऑफ टर्म अगर 5th होता तो यहाँ पे 4 होता। तो जितने नंबर ऑफ टर्म की बातें करेंगे उससे एक कम यहाँ पे आएगा, है ना। सेकंड टर्म है तो 1, तो सेकंड का 1, थर्ड का 2, तो nth का डेफिनेटली n माइनस 1। इसीलिए हमने यहाँ पे इन जनरल क्या बोलते हैं इसको, इसलिए इन जनरल n का n माइनस 1 लिखा है, ठीक है। n का क्या लिखा है, n माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया tn के फॉर्म में इसका फॉर्मुलेशन, किसका, एरिथमेटिक सीक्वेंस का। मैंने बताया था सीक्वेंस को हमेशा ही tn के फॉर्म में मोस्टली लिखा जाएगा, तभी उसका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, अदरवाइज उसका कुछ इंपॉर्टेंस है नहीं, है ना। वी डू नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंस ऑफ एनीथिंग फॉर दैट सीक्वेंस, अगर उसको फॉर्मुलेट नहीं कर सकते तो, ठीक है। तो सीक्वेंस मतलब tn के फॉर्म में लिख लिया। सीरीज के फॉर्म, सीरीज को क्या कह सकते भाई सीरीज को, तो सीरीज मतलब एडिशन, है ना। सीरीज मतलब क्या होता है, एडिशन। तो सीरीज मतलब क्या होगा, ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, ठीक है। इस तरह से चालू करते करते अप टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये सब का एडिशन, इसको बोलते हैं हम सीरीज, बराबर। और उसका भी हमने डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखा है, अगर आप चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हो, बराबर। इजी है, इतना टफ नहीं है, बट अभी फिलहाल याद रख लेते चलो, और कोई मतलब इतना झंझट में नहीं पड़ते हैं। ऑलरेडी हमने 10th में ये सब कुछ प्रूव देख लिया होगा, आई होप सो। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सिर्फ आपको मैं फॉर्मूला रिकॉल करवा रहा हूं क्योंकि आपको ये सभी फॉर्मूला पता है, ठीक है। एसएन के 2 फॉर्मूला थे, मुझे पता है एसएन के 2 फॉर्मूला थे। अगर आपको लास्ट टर्म पता नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, एंड अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म एंड l मतलब लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म पता है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के एसएन का आंसर बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ बेसिक चीज़ें। आपको यहाँ पे मैंने इसलिए ये टॉपिक करवाया ताकि आपको पता चले सीक्वेंस में क्या है एंड सीरीज में क्या है, ठीक है। वैसे बिफोर वी स्टार्ट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एग्जैक्टली ऑफिशियली आपकी बुक में 9.2 से चालू किया है। मतलब 9.1 में क्या दिया है, तो 9.1 में सिर्फ ये सीरीज एंड सीक्वेंस के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताई है, ठीक है। तो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ 9.1 एंड एग्जांपल। जो भी एग्जांपल दिए हैं 9.1 के पहले, वो पहले खत्म कर देते हैं, उसके बाद ऑफिशियली मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने के पहले कुछ एग्जांपल एंड एक्सरसाइज 9.1 खत्म कर लेते हैं। ओके, एग्जांपल 1 क्या है, देखो, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग, बराबर। तो यहाँ पे सीक्वेंस मैंने बताया था, मेरे सीक्वेंस को फॉर्मुलेट कर सकते हो, तो यहाँ पे फॉर्मुलेशन दिया है सीक्वेंस का, दैट इज tn। मैंने बताया था ना, सीक्वेंस मतलब an tn ये सब कुछ होगा तो वो सीक्वेंस है। तो यहाँ पे सीक्वेंस का फॉर्मूला दिया है, दैट इज an, बराबर। और मुझे बताना क्या है भाई, फर्स्ट 3 टर्म, सिर्फ आगे के 3 टर्म बताने हैं। ओह बहुत सिंपल, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो a1 a2 a3 बनाना बहुत ही इजी है भाई। अगर मैं n = 1 लिख लूँ तो ये हो जाएगा a1, n = 1 लिखो, चलो क्या होगा 2 × 1 + 5 7, n = 2 लिखो, क्या होगा भाई 2 × 2 = 4 + 5 9, n = 3 लिखो, क्या होगा भाई 2 × 3 = 6 + 5, क्या होगा 6 + 5 11। बहुत ही सिंपल, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से इसका आंसर बनाएंगे, बराबर। सेकंड में अगेन आगे के 3 टर्म a1 a2 a3, ठीक है, आगे के 3 टर्म a1 a2 a3 क्या होगा, अगेन n = 1 रखने पे यहाँ पे 1 रख दो, क्या होगा 1 - 3 विच इज -2/4 विच इज -1/2, ठीक है। फिर 2 रखने पे 2 - 3 -1/4 डायरेक्टली, ठीक है। फिर 3 रखने पे 3 - 3 0, तो ये हो गया 0। तो ये हो गए 3 टर्म, आगे के 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज ऑफ दिस सीक्वेंस, सॉरी, ठीक है, दोनों के मिल गए। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 2 पे।
एग्जाम्पल 2 क्या है भाई, व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस डिफाइंड बाय दिस वन। कौन सा 20th टर्म कौन सा होगा भाई, बहुत ही सिंपल, बस n की जगह 20 रख लो, ए है A20, तो 20 माइनस 1 विच इज 19, 2 माइनस 20 क्या होगा भाई माइनस 18, 3 प्लस 20 कितना होगा भाई 23। ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन जो भी होगा वो आपका आंसर, खत्म। और वो आंसर आएगा -7866। आपकी बुक में से देख के लिख लिया, हाँ भाई मैंने खुद भी नहीं किया, आप भी मत करो, कैलकुलेटर है मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख लो। ओके, एग्जाम्पल 3 आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल 3, लेट द सीक्वेंस ए एंड बी डिफाइन एज दिस वन, A1 दिया है एंड बाकी के सभी टर्म को अगेन इस तरह की पैटर्न में दिया है, कोई बात नहीं, चलो फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स इन दी एंड राइट कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। ओके, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज भी लिखनी है, कोई बात नहीं, चलो। तो फर्स्ट 5 टर्म ना, फर्स्ट 5 टर्म मतलब A1 A2, A1 तो दिया है 1, तो ये पहला टर्म तो मिल गया, फिर A2 इक्वल टू कहाँ से फाइंड करेंगे भाई, तो डेफिनेटली ये फॉर्मूला जो है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, n इक्वल टू 2 या फिर 2 से ज़्यादा, उसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो कोई बात नहीं, यहाँ से n इक्वल टू 2 रख देते हैं, ठीक है। n इक्वल टू 2 रखने पे क्या हो जाएगा भाई, n इक्वल टू 2 माइनस 1 विच इज A1 प्लस 2, सो A1 की वैल्यू 1 है, सो 1 प्लस 2 विच इज 3, फिर A3, तो इट मीन्स कि यहाँ पे n की जगह 3 रखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई A2, सो A3 इक्वल टू A2 प्लस 2, मतलब A2 क्या है 3, यहाँ पे फाइंड किया ना अभी थोड़ी देर पहले, प्लस 2 दैट इज 5, ठीक है। चलो फिर A4 फाइंड करना है, यहाँ पे n की जगह 4 रखो, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3, सो A3 प्लस 2, सो दैट इज A3 क्या है भाई 5, तो 5 प्लस 2 विच इज 7, ठीक है। फिर A4 प्लस 2, A5 की वैल्यू क्या है, A4 की वैल्यू कहाँ क्या है भाई 7, तो 7 प्लस 2 विच इज 9, ठीक है। तो ये हो गए आगे के 5 टर्म है ना, फर्स्ट 5 टर्म्स। अब क्या लिखना है भाई, कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगी भाई, कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज मतलब क्या है भाई, एडिशन है ना, सीरीज मतलब क्या होगा एडिशन। तो कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज इज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस, ये तो चलती रहेगी एक एक के डिफरेंस में, सभी ऑड नंबर का एडिशन है ये, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस अप टू डैश डैश डैश, ये हो गई कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज फॉर दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द ईच ऑफ द सीक्वेंस इन ए क्वेश्चन 1 to 6 फ्रॉम nth टर्म। यहाँ पे nth टर्म दिया है और मुझे फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करने हैं। डेफिनेटली ये सभी फर्स्ट 5 टर्म तो आप खुद ही फाइंड करोगे, बराबर, मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए फटाफट से आंसर बना रहा हूँ सबके। फर्स्ट में A1 इक्वल टू 1 की जगह n की जगह 1 रखो, तो 2 प्लस 1 3 इंटू 1 दैट इज 3। A2 इक्वल टू क्या होगा, 2 रखोगे तो 2 प्लस 2 4 टू जा 8। A3 रखोगे तो 3 इंटू 5 15। फिर A4 रखोगे तो 4 इंटू 4 प्लस 2 6 इंटू 4 6 4 जा 24। एंड 5 रखोगे तो क्या होगा 5 इंटू 7 5 7 जा 35, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये 5 आगे के टर्म हो गए, ये खुद से ही करने पे होमवर्क में है भाई, ये सभी क्वेश्चन होमवर्क में है, मैं तो सिर्फ आपको ये क्वेश्चन के आंसर दिखा रहा हूँ। अगेन यहाँ पे फर्स्ट टर्म A1 क्या होगा 1/2, A2 क्या होगा भाई 2/3, A3 क्या होगा 3 रखने पे 3/3 प्लस 1 4 3/4, A4 हो जाएगा 4/5 एंड A5 हो जाएगा 5/6। यहाँ पे A1 2:1 मतलब 2, A2 2:2 मतलब 4, A3 2:3 8, A4 16 एंड A5 2:5 मतलब 32। तो ये हो गए फर्स्ट 3 क्वेश्चन खत्म। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अगेन A1 इक्वल टू 1 रखने पे 2 माइनस 3 माइनस 1/6। A2 इक्वल टू क्या होगा भाई 2 2 जा 4 माइनस 3 1/6। A3 इक्वल टू क्या होगा भाई 3 2 जा 6 माइनस 3 3/6 1/2। A4 होगा 4 2 जा 8 माइनस 3 5/6 एंड A5 होगा 5 2 जा 10 10 माइनस 3 7 7/6, ठीक है। यहाँ पे A1 तो n की जगह 1 रखोगे क्या होगा भाई 1 माइनस 1 0, तो -1/0 मतलब 1 5/2 मतलब 25, ठीक है। फिर A2 इक्वल टू यहाँ पे -1/2 -1 मतलब -1/-1 सॉरी -1/1
-1 मतलब नेगेटिव होगा आगे, एंड 5 + 1 दैट इज 5 सो वो हो जाएगा 125 और नेगेटिव, ओके नेगेटिव। फिर A3 में यहाँ पे पावर क्या होगा भाई, A3 में -1 क्या होगा 3 - 1 मतलब 2, तो पावर 2 होगा मतलब वो पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव टर्म है। एंड 5 + 1 मतलब 5 विच इज 625। सो एक टर्म पॉजिटिव, एक टर्म नेगेटिव, एक टर्म पॉजिटिव, एंड अगेन ये टर्म नेगेटिव होगा बिकॉज ऑफ दिस 4 रखने पे ये नेगेटिव हो जाएगा। एंड 5 कितना होगा भाई 4 + 1 5 विच इज 3125 एंड A5 मतलब अगेन ये पॉजिटिव आएगा एंड ये हो जाएगा 5 एंड ये 5 क्या होगा भाई 15625, ओके 5 का आंसर क्या होगा 15625। ये इसका 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा 15,625, ठीक है। तो ये हो गया आगे के 5 टर्म। फिर यहाँ पे चलो A1 इक्वल टू क्या होगा भाई 1 × 5 + 1 6/4 मतलब 3/2। फिर A2 इक्वल टू 2 × 5 + 4 9/4, तो ये हो जाएगा 9/2, ठीक है 9/2। फिर A3 होगा 3 × 5 + 3 का स्क्वायर 9, ठीक है 9 + 5 विच इज 14/4, सो ये हो जाएगा देखो 14/4 मतलब 7 7 3 = 21/2। फिर ये A4 मतलब 4 × यहाँ पे 4 × क्या होगा भाई 4 का स्क्वायर 16 + 5/4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा 21, ठीक है क्या हो जाएगा 21 मेरे ख्याल से। एंड A5 क्या होगा, सो 5 × 5 का स्क्वायर 25 + 5 30/4 और कैंसिल करेंगे तो 15/2, 15 5 = 75/2, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक सभी क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड इंडिकेटेड टर्म अब इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। तो ये सभी सीक्वेंस में जो टर्म पूछा है दैट इज A17 A24 यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे A7 फाइंड करना है, यहाँ पे A9, यहाँ पे A20। तो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी आपको होमवर्क में ही करना है, सिर्फ मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दे देता हूँ फटाफट से। 17 रखने पे ये हो जाएगा 17 4 = 68, ओके 68 - 3 65, ठीक है। एंड A24 का आंसर क्या होगा भाई, तो A24 रखने पे 24 4 = 96, 96 - 3 96 - 3 होगा 93, ओके ओके। तो ये हो गया 7 नंबर का आंसर। फिर 8 नंबर में देखो A7 पूछा है, तो A7 इक्वल टू 7 रखने पे 7 का स्क्वायर विच इज 49 / 2⁻7, 2⁻7 होता है 128, ओके। फिर ये 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई, A9 9 नंबर में A9 पूछा है, A9 इक्वल टू -1�9 - 1 मतलब 8 इंटू 9 का क्यूब, ठीक है 9 का क्यूब। तो ये कौन सा टर्म है भाई, मुझे फाइंड करना है A9, ओके A9। सो दैट इज इक्वल टू -1 का पावर 8 मतलब इवन पावर, सो वो पॉजिटिव होगा। 9⁻3 क्या होगा भाई 9 का पावर 2 81, 81 × 9 दैट इज 729, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन 9 का आंसर। एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, उसमें फाइंड करना है A20। सो A20 मतलब 20 रखो, 20 इंटू ये 20 - 2 मतलब कितना होगा भाई 18, नीचे 20 + 3 मतलब 23, ओके। मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ कैंसिलेशन होगा क्योंकि नीचे प्राइम नंबर है। सो ऊपर सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 18 2 = 36 360/23, यही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ओके। तो ये हो गए 10 क्वेश्चन खत्म इस एक्सरसाइज 9.1 के 10 क्वेश्चन खत्म। आगे बढ़ते हैं चलो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 13, ये तीनों में क्या करना है, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स एंड लास्ट में ऑब्टेन करनी है कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। मतलब मुझे फाइनली कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज भी चाहिए, पहले फर्स्ट 5 टर्म फाइंड कर लो, उसके बाद फाइंड करना है मुझे कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। कोई बात नहीं, चलो अगेन 11 नंबर, ये भी होमवर्क में हो सकता है, आराम से ट्राई करना क्योंकि आगे के 5 टर्म आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि देखो ये A1 है, तो A1 तो है हमारे पास। फिर A2 फाइंड करना है, तो डेफिनेटली A2 की वैल्यू हम यहाँ से इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर
मतलब ये कंडीशन किसके लिए है भाई, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला की कंडीशन है। तो ये कंडीशन में n इक्वल टू 2 रख सकते हैं क्या, यस, ग्रेटर देन 1 मतलब n इक्वल टू 2 रख सकते हैं। सो a2 इक्वल टू, इसमें n की जगह 2 रख दिया तो ये हो जाएगा 3a1, है ना, n की जगह 2 रखा तो a1 हो गया 3a1 प्लस 2। ठीक है, अब a1 की वैल्यू रख देते हैं आगे से, तो वो क्या होगी भाई, 3 इंटू a1 मतलब 3 प्लस 2, सो 3 3 9 प्लस 2 दैट इज 11। देन a3 मतलब क्या होगा 3a2, ओके 3a2, यहाँ पे अगर मैं 3 रखूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2, सो 3a2 प्लस 2। अगेन a2 की वैल्यू आगे से उठानी है, दैट इज 11 प्लस 2, सो आंसर विल बी 33 प्लस 2 35। ओके, अब a4 फाइंड करते हैं, a4 अगेन 3a3 प्लस 2, सो 3 इंटू a3 मतलब 35, अभी थोड़ी देर पहले ही फाइंड किया, 35 3 105 प्लस 2 107, a5 इक्वल टू 3a4 प्लस 2, सो 3 इंटू 107 प्लस 2, ठीक है, 107 इंटू 3 कितना होगा भाई 321, यस, प्लस 2, सो दैट इज 323। ओके, तो ये हो गए 5 टर्म आगे के। एंड व्हाट आई नीड टू फाइंड इज कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगी भाई, तो कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज मुझे लिख देनी है कैसे, 3 पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म प्लस डैश 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 करके लिख दो, ये हो गई कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 में, है ना। सिमिलरली क्वेश्चन 12 एंड 13 आपको खत्म करने हैं। ओके, क्वेश्चन 12 में क्या करना है, a1 इक्वल टू -1, एंड चलो उसको भी खत्म कर ही देते, चलो एक दो क्वेश्चन के लिए कहाँ बाकी रखना है। मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आपको इसी सॉल्यूशन से डायरेक्टली आंसर लिख देने हैं, आपको खुद से करना है एंड उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। तो क्वेश्चन 12 भी खुद से करो पहले, उसके बाद सॉल्यूशन को देखो, क्वेश्चन 13 भी खुद से करो एंड उसके बाद सॉल्यूशन को देखो। सो a1 इक्वल टू -1, फिर a2 a3 इस पर्टिकुलर कंडीशन से मैं फाइंड करूंगा, तो a1 इक्वल टू -1, ठीक है, फिर a2 इक्वल टू क्या है भाई, फॉर्मूला क्या है, n-1/n मतलब a2 इक्वल टू a1 बाई n मतलब 2, ठीक है ना, n मतलब 2, यहाँ पे अगर 2 ले रहा हूँ तो नीचे 2 लेना है, सो a1/2, a1 क्या है -1, सो -1/2, ठीक है, a3 इक्वल टू तो a2/3, ठीक है, ये जो है वही यहाँ पे है an इक्वल टू an-1/n। तो अगेन a2 की वैल्यू क्या है -1/2, नीचे और 3 डिवाइड करने पे -1/6, फिर a4 क्या होगा भाई a3/4, सो a3 की वैल्यू है -1/6 डिवाइडेड बाय 4, hence it become -1/24, एंड a5 हो जाएगा a4/5, so -1/24/5 which is -1/120, है ना, 24 5 जा 120। तो ये हो गए 5 टर्म एंड कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या हो गई भाई, कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज होगी -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120 प्लस डैश डैश डैश, ये हो गई कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज, है ना। डैश 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 लिखना मतलब ये सीरीज तो कंटिन्यूसली चलती रहेगी भाई। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 12 का सॉल्यूशन। ओके, ये 11 का सॉल्यूशन, ये 12 का सॉल्यूशन। नाउ लेट मी सॉल्व दिस 13 नंबर। a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 2 है, a3 फाइंड करना है यहां से। ओके, सो a1 इक्वल टू एंड a2 इक्वल टू, तो यहाँ पे दिया है 2 2, मेरे ख्याल से क्या है, a1 इक्वल टू 2 a2 इक्वल टू 2, ठीक है, a1 इक्वल टू 2 a2 इक्वल टू 2, a3 इक्वल टू क्या लिखा है an-1 है ना, क्या है an-1 मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे n की जगह मैं 3 रखूंगा तो ये a2 हो जाएगा, तो a2 -1, a3 इक्वल टू a2 -1, ठीक है, a2 -1, ओके, a2 -1, सो a2 क्या है भाई 2, तो 2 -1 विच इज 1, फिर a4 इक्वल टू क्या होगा, तो a3 -1, इट मीन्स कि a3 क्या है 1, तो 1 -1 विच इज 0, एंड a5 क्या होगा भाई, तो a4 -1 विच इज, a4 क्या है 0, तो 0 -1 विच इज -1, सो ये हो गए मेरे 5 टर्म कंप्लीट। ओके, नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड इज कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगी, 2 + 2 + 1 + 0 + -1 प्लस, ये तो चलती रहेगी,
तो ये हो गई कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज क्वेश्चन 13 के लिए। एंड ये जो है वो लास्ट क्वेश्चन 14 फॉर द एक्सरसाइज 9.1। तो फिबोनाची सीक्वेंस थोड़ी फेमस है, याद तो नाम तो सुना ही होगा, फिबोनाची सीक्वेंस है ना। फिबोनाची सीक्वेंस बस यहाँ पे ये देख लो, यही फिबोनाची सीक्वेंस है ना। और आपको यहाँ पे देखने को भी मिलेगी फिबोनाची सीक्वेंस। क्या लिखा है? फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय दिस वन, फाइंड an + 1 बाई an फॉर n इक्वल टू दिस वन। ओके, n की वैल्यू 1 है तो ये फाइंड करो, n इक्वल टू 2 के लिए ये फाइंड करो, n इक्वल टू 3 के लिए फाइंड करो, n इक्वल टू 4 के लिए, n इक्वल टू 5 के लिए। इट मीन्स व्हाट कि मुझे अगर मैं n इक्वल टू 1 रखूंगा तो क्या होगा? a2 बाई a1, फिर n इक्वल टू 2 रखूंगा तो a3 बाई a2, मतलब a1 a2 a3 a4 a5 एंड n इक्वल टू 5 रखने पे a6 बाई a5, मतलब a1 a2 a3 a4 a5 एंड a6 फाइंड कर लूँ तो उसके बाद ये सब कुछ फाइंड करना इजी रहेगा, है ना। सो लेट मी फाइंड a1 a2 a3 a4 a5 a6। ओके, सो a1 तो है मेरे पास विच इज 1, a2 भी है मेरे पास विच इज 1, a3 क्या होगा भाई? a3 मतलब यहाँ पे 3 रखूंगा तो ये होगा 3 माइनस मतलब 2 और ये हो जाएगा 1। ओके, a2 प्लस a1। ओके, a2 प्लस a1, ठीक है। तो ये a2 प्लस a1 क्या होगा भाई? तो 1 प्लस 1 विच इज 2, ठीक है। फिर a4 क्या होगा भाई? तो a3 प्लस a2, तो a3 क्या है भाई? a3 2 है, a1 क्या है? तो a1 1 है, तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। फिर a5 क्या होगा भाई? तो a5 होगा a4 प्लस a3, आगे एग्जैक्टली उसके आगे वाले दोनों टर्म का समेशन वो खुद होगा, ऐसा ये फिबोनाची नाम का आदमी जो है ना वो बोल रहा है, और उसके इस बेस से उसने एक सीक्वेंस बना ली फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। a4 की वैल्यू 3 एंड a3 की वैल्यू 2, तो ये आंसर हो गया 5, ठीक है। एंड a6 की वैल्यू भी मुझे चाहिए होगी ना भाई, तो a6 इक्वल टू a5 प्लस a4, ठीक है, a5 प्लस a4 एंड a5 की वैल्यू है 5, 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 मतलब 15, ये 5 प्लस 3 मतलब हो जाएगा 15। ओके, नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड हियर इज an + 1 बाई an फॉर n इक्वल टू 1। इट मीन्स कि मुझे फाइंड करना पड़ेगा भाई a2 बाई a1, बराबर, दैट इज an + 1 बाई an ही है फॉर n इक्वल टू 1। ओके, इट मीन्स a2 बाई a1, a2 बाई a1 क्या होगा भाई? 1 बाई 1 विच इज 1, ठीक है। फिर a3 बाई a2 वो क्या होगा भाई? a3 क्या है? 2, a1 क्या है? a2 क्या है? 1 है, सो इसका आंसर होगा 2। ओके, फिर a4 बाई a3 वो क्या होगा? a4 बाई a3, तो a4 की वैल्यू है 3, a3 की वैल्यू है 2। ओके, फिर a5 बाई a4 विच इज a5 क्या है? 5 डिवाइड बाई a4 क्या है? 3, तो 5 बाई 3 एंड देन लास्ट में 5 रखने पे n इक्वल टू 5 रखने पे ये हो जाएगा a6 बाई a5, a6 बाई a5 विच इज इक्वल टू 15 बाई a5 मतलब 5, दैट इज 3। ओके, सो ये हो गए तीनों आंसर, ये सभी पांचों के पांचों आंसर हो गए हमारे इस क्वेश्चन के, ठीक है। ये पांचों के पांचों क्या हो गए? आंसर, दैट an + 1 बाई an इक्वल टू 1 2 3 बाई 2 5 बाई 3 एंड 3 रेस्पेक्टिवली फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 5। क्या लिखना होता है? हेंस an + 1 बाई an इक्वल टू 1 2 3 बाई 2 5 बाई 3 एंड 3 रिस्पेक्टिवली फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 5। n की 1 2 3 4 5 वैल्यू के लिए इसका आंसर ये है, बस ये मुझे फाइंड करना था एंड दैट वी हैव गॉट। ओके, सो ये फाइनली क्वेश्चन नंबर 14 भी खत्म है ना, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.1 भी खत्म हो गई। ओके, उसके एग्जांपल भी हमने खत्म कर दिए। सो ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड फॉर एक्सरसाइज 9.1, हेंस हमारी एक्सरसाइज 9.1 खत्म हो गई। चलो ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको देखना है ऑफिशियली, जितनी हो सके उतनी डिटेल में हम ट्राई करेंगे देखने की, बराबर। डेफिनेटली हमको 2-3 चीजें पता है, क्या? तो उसका जनरल टर्म दैट इज Tn, a + n - 1 × d, बराबर, और उसका एडिशन का फॉर्मूला दैट इज सीरीज मतलब Sn। ये 2-3 चीजें पता है, बट उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं वो भी पता करनी है। सो ध्यान रखना और सभी चीजों की बराबर से नोट बनाना, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।